भारतीय इतिहास में राजपूताने का गौरवपूर्ण स्थान रहा है। यहाँ के रणबांकुरों ने देश, जाति, धर्म तथा स्वाधीनता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने में कभी संकोच नहीं किया। इनके इस त्याग पर संपूर्ण भारत को गर्व रहा है। वीरों की इस भूमि में राजपूतों के छोटे बड़े अनेक राज्य रहे, जिन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। इन्हीं राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है, जिनमें इतिहास के गौरव बप्पा रावल, खुमान प्रथम, महाराणा हमीर, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिस्ट्री ज्ञान। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सवाल यह उठता है कि महानता की परिभाषा क्या है। अकबर हजारों लोगों की हत्या करके महान कहलाता है और महाराणा प्रताप हजारों लोगों की जान बचाकर भी महान नहीं कहलाते। दरअसल हमारे देश का इतिहास अंग्रेज़ों और कम्युनिस्टों ने लिखा है। उन्होंने उन लोगों को महान बनाया जिन्होंने भारत पर अत्याचार किया या जिन्होंने भारत पर आक्रमण करके उसे लूटा, भारत का धर्मांतरण किया और मन मर्दन कर भारत की गौरव को नष्ट किया। अकबर ने रूपमती के लिए मालवा निमाड़ को खून में डुबो दिया था। मेवाड़ के महान राजपूत नरेश महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। एक ऐसा राजपूत सम्राट जिसने जंगलों में रहना पसंद किया, लेकिन कभी विदेशी मुगलों की दास्तां स्वीकार नहीं की, उन्होंने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। कितने लोग हैं जिन्हें अकबर की सच्चाई मालूम है और कितने लोग हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप के त्याग और संघर्ष को जाना। प्रताप के काल में दिल्ली के तुर्क सम्राट अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम को पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। इसके लिए उसने नीति और अनीति दोनों का ही सहारा लिया। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को बंदी बना न सके। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ। राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, लेकिन उनकी जयंती हिंदी तिथि के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। उनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता रानी जीवत कंवर थी। उनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता रानी जीवत कंवर थी। वे राणा सांगा के पौत्र थे। महाराणा प्रताप को बचपन में भी खीका नाम लेकर पुकारा करते थे। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप की जयंती विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। राणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने अकबर से भयभीत होकर मेवाड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाला और उदयपुर को अपनी नई राजधानी बनाया था। हालांकि तब मेवाड़ भी उनके अधीन ही था। महाराणा उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के समय अपने छोटे पुत्र को गद्दी सौंप दी थी, जो कि नियमों के विरुद्ध था। उदय सिंह की मृत्यु के बाद राजपूत सरदारों ने मिलकर महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया। उनके राज्य की राजधानी उदयपुर थी। राज्य सीमा मेवाड़ थी। उन्होंने
1568 से 1597 ईस्वी तक शासन किया। उदयपुर पर यवन तुर्क आसानी से आक्रमण कर सकते थे, ऐसा विचार एक तथा सामंतों की सलाह से प्रताप ने उदयपुर छोड़कर कुंभलगढ़ और बोगुंदा को पहाड़ी इलाके को अपना केंद्र बनाया। महाराणा प्रताप की वीरता के साथ साथ उनके घोड़े चेतक की भी वीरता भी विश्वविख्यात है। चेतक बहुत ही समझदार और वीर घोड़ा था, जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर 26 फुट गहरे दरिया को कूदकर महाराणा प्रताप की रक्षा की थी। हल्दी घाटी में आज भी चेतक का मंदिर बना हुआ है। राजस्थान के कई परिवार अकबर की शक्ति के आगे घुटने टेक चुके थे, किंतु महाराणा प्रताप ने अपने वंश को कायम रखने के लिए संघर्ष करते रहे और अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किए। जंगल जंगल भटकते हुए तृणमूल व घास पाती रोटियों में गुजर बसर कर पत्नी और बच्चों को विकराल परिस्थितियों में अपने साथ रहते हुए भी उन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया। महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में व्यतीत हुआ। अपनी पर्वतीय युद्ध नीति के द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी। यद्यपि जंगलों और पहाड़ों में रहते हुए महाराणा प्रताप को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा, किंतु उन्होंने अपने आदर्शों को नहीं छोड़ा। महाराणा प्रताप के मजबूत इरादे थे। अकबर के सेना नायकों के सभी प्रयासों को नाकाम बना दिया। उनके धैर्य और साहस का ही असर था कि 30 वर्ष के लगातार प्रयास के बावजूद अकबर महाराणा प्रताप को बंदी न बना सका। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय चेतक था, जिसने अंतिम सांस तक अपने स्वामी का साथ दिया था। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उसके कुल देवता एकलिंगी महादेव है। मेवाड़ के राणाओं के आराध्य देव एकलिंगी महादेव का मेवाड़ में इतिहास में बहुत महत्व है। एकलिंगी महादेव का मंदिर उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया और एकलिंगी की मूर्ति प्रतिस्थापन की थी। महाराणा प्रताप ने जिस समय सिंहासन ग्रहण किया, उस समय जितने मेवाड़ की भूमि पर उनका अधिकार था, पूर्ण रूप से उतने ही भूमि भाग पर अब उनकी सत्ता फिर से स्थापित हो गई थी। 12 वर्ष के संघर्ष के बाद भी अकबर उसमें कोई परिवर्तन न कर सका और इस तरह महाराणा प्रताप समय की लंबी अवधि के संघर्ष के बाद मेवाड़ को मुक्त करने में सफल रहे और ये समय मेवाड़ के लिए एक सुवर्ण युग साबित हुआ। मेवाड़ पर लगा हुआ अकबर ग्रहण का अंत 1585 ईस्वी में हुआ। उसके बाद महाराणा प्रताप उनके राज्य की सुख सुविधा में जुट गए, परंतु दुर्भाग्य से उसके 11 वर्ष के बाद ही 19 जनवरी 1597 में अपनी नई राजधानी चावंड में उनकी मृत्यु हो गई। अकबर महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था, पर उनकी यह लड़ाई कोई व्यक्तिगत द्वेष का परिणाम नहीं थी, बल्कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों की लड़ाई थी। एक वह था जो क्रूर साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, जबकि एक तरफ महाराणा प्रताप जी ने जो अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर को बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि हृदय से वो महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक था और अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप जैसी वीर कोई नहीं है। इस धरती पर यह समाचार सुन अकबर रहस्यमय तरीके से मौन हो गया और उनकी आंख में आंसू आ गए। अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर देने वाले ऐसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और उनके स्वामी भक्त को कोटि कोटि नमन। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।